स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रेफरेंस शेयर्स मैंने अपनी जो कॉन्सेप्ट की वीडियोस उसमें कवर नहीं किया था। मैंने सोचा कि माइनर कॉन्सेप्ट है सेपरेट वीडियो में ही कर लूंगा। तो देखिए, ये आपका करंट सिलेबस है, सही है। और आईजीसीएसई का भी सिलेबस ओपन करेंगे, अब सेम ही है। तो उसमें अगर आप लिमिटेड कंपनीज देखें, कंप्राइजिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिलेबस में नहीं है। हाउएवर, कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूएबल एंड नॉन रिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ये आपके बहुत रिसेंट क्वेश्चन में उसने टेस्ट भी किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ए लेवल के सिलेबस में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, लेकिन ओ लेवल और आईजीसीएसई के सिलेबस में प्रेफरेंस शेयर्स इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चंस रेयर है। बताइए, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का हेडेक नहीं है आप लोगों के लिए। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर सिंपली आपके हाइब्रिड टाइप के शेयर्स होते हैं, जैसे हाइब्रिड कार होती है। तो एक स्पेसिफिक स्पीड तक वो इलेक्ट्रिक से, उससे बैटरी से पावर होती है, उसके बाद वो कन्वेंशनल फ्यूल पे चलती है। वेरियस प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हाइब्रिड उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके कुछ ऑर्डनरी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उस पर डिबेंचर से बैंक लोन वाले फीचर्स हैं। तो फॉर इंस्टेंस, जैसे लोन का फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स्ड डिविडेंड रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो ओनर तो होंगे कंपनी के, लेकिन दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। सो उनके जो वोटिंग राइट्स है वो उनके पास नहीं होंगे कंपनी के डिसीजंस के लिए। ऑल्दो लेकिन ऑर्डनरी शेयर्स को जैसे डिविडेंड तभी मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो, तो प्रेफरेंस शेयर्स को उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तभी मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तो, या उसके पास ये जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग सफिशिएंट हो तो। तो ये जो आपके नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इन्हें नॉन या तो प्रेफरेंस शेयर्स ही कहेगा या नॉन रिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स भी कहेगा, क्योंकि रिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स स्लाइटली डिफरेंट है आपके नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर से। ये आपके सर्टेन डिफरेंसेस भी ऑर्डनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के। तो ऑर्डनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की थ्योरीज का डिफरेंस जो फेवरेट थ्योरी भी तो आपसे पूछ सकता है। और प्रेफरेंस शेयर्स का एक सीन ये भी कि अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है या सीज टू एग्जिस्ट होती है, तो लेंडर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी कंपेंसेट करेगी, और सबसे लास्ट में कंपेंसेट किया जाएगा ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को। अब रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें होता ये कि जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए इन्वेस्टर्स को, तो कंपनी जब दिल चाहे इन्वेस्टर से शेयर्स ये वापस ले सकती है। और जाहिर सी बात है, कंपनी जब शेयर्स वापस लेगी इन्वेस्टर से, तो उसके रिटर्न में उनके जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो उनको वापस कर देगी, उनको रिटर्न कर देगी। तो ये कि कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर्स वापस लेगी, उन्हें उनका इन्वेस्टर्स का अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, रिड्यूएबल अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उन्हें लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, तो वो कंपनी के इक्विटी का पार्ट नहीं होंगे। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के इक्विटी का पार्ट होंगे। और इसकी वजह से जो इनमें फिक्स डिविडेंड भी होगा ना, वो एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। वो यानी एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होगा, रिटेन अर्निंग से माइनस नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ, थोड़ा और इजी हो जाए। इक्विटी डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग से माइनस किया जाएगा। वेयर जो रिडीबल प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन करंट या करंट, इस पर डिपेंड करेगा कि कब बंदे रीपे हो रहा है। रिडीबल प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी होंगे, और इसका जो डिविडेंड है वो एक्सपेंस होगा। तो इसका अगर डिविडेंड होगा तो वो आपका इनकम स्टेटमेंट में लिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इसका क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही जिसमें कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है, बाकी एमसीक्यूज में पूछ ले तो पूछ ले। तो आई होप सो आप लोग को ये प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा प्रेफरेंस शेयर्स का, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए।